This is my second class for chemistry, chapter 1 of chemistry. The name of the chapter is chemicals and chemical changes. Today I will teach you chemical symbol of the elements. Dear students, till date there are 118 elements are found. For the convenience, these elements are remembered by their short form or abbreviation, that is known as their chemical symbols. So first of all we will learn that what is the chemical symbol of the elements. What is its definition? The representation of elements by their short names or abbreviation is called the chemical symbol of the element. Note, there are 118 elements are found till date. आज तक 118 एलिमेंट को हम जानते हैं, उसके केमिकल सिंबल्स के बारे में हम आज जानकारी लेंगे और जानेंगे कि किस एलिमेंट को किस सिंबल से दिखाया जाता है, याद किया जाता है और उसको हम इस्तेमाल करते हैं केमिकल फॉर्मूला में, कंपाउंड्स में और सब चीजों में. डियर स्टूडेंट्स, हियर आर सम एलिमेंट्स नेम एंड देयर representation in symbols. The first one is hydrogen. Hydrogen is represented by H. Helium, He. H is capital, E is small. ध्यान देना बच्चों, जब दो लेटर का कोई सिंबल हो किसी एलिमेंट का तो पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा लेटर स्मॉल होगा. इस बात को ध्यान देंगे प्रिय बच्चों. जब दो लेटर का कोई भी सिंबल हो तो पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल. लिथियम Li. बेरिलियम को रिप्रेजेंट किया जाता है Be से. बोरॉन को सिंगल B से रिप्रेजेंट किया जाता है. कार्बन, जिसे हम सामान्य भाषा में कोयला भी कहते हैं, कार्बन C से रिप्रेजेंट किया जाता है. नाइट्रोजन N से रिप्रेजेंट किया जाता है. ऑक्सीजन O से रिप्रेजेंट किया जाता है. एक और बात ध्यान देना बच्चों, इसे आप रट लेना, याद कर लेना, क्योंकि इसका बार बार इस्तेमाल हम लोगों को करना पड़ेगा केमिस्ट्री पढ़ने में. और अगर ये आज आप रट लेते हैं तो जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, साइंस पढ़ते रहेंगे, 12th तक, ग्रेजुएशन तक, पीजी तक, तब तक ये काम आता है. फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम को रिप्रेजेंट किया जाता है Na से. मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस को P से रिप्रेजेंट किया जाता है. सल्फर
एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लोरीन Cl, C कैपिटल L स्मॉल। आर्गन Ar, A कैपिटल R स्मॉल। पोटासियम K से। कैल्शियम Ca से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नीज Mn से रिप्रेजेंट किया जाता है। आयरन जिसे हम लोहा कहते हैं वो आयरन Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है। F कैपिटल E स्मॉल। प्रिय बच्चों, जो एलिमेंट्स हमको पढ़ाई में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है 7, 8, 9, 10 तक, मैं उन्हीं एलिमेंट्स का सिंबल आप लोगों के लिए विशेषकर निकाल कर लिखा है ताकि ये आप लोग याद कर लें। इसका इस्तेमाल टोटल 118 एलिमेंट्स का सिंबल मैं नहीं लिखा हूं। प्रैक्टिकली जब आप लोग उसको हायर क्लासेस में आज से 7th क्लास से जब 10 तक पहुंचेंगे तो वो सारा आपको याद स्वभावतः हो जाएगा। आइए कुछ और एलिमेंट्स जो हमें याद करना उसका सिंबल बहुत जरूरी है, वो है कॉपर Cu। जिंक को रिप्रेजेंट किया जाता है Zn से, Z कैपिटल N स्मॉल। ध्यान देने की बात है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों कि जब 2 लेटर का कोई भी सिंबल हो किसी भी एलिमेंट का तो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल होगा। सिल्वर जिसे चांदी कहते हैं हम लोग, जिससे गहने बनाए जाते हैं, Ag से रिप्रेजेंट किया जाता है। टिन का कनस्तर डिब्बा वगैरह होता है, उसे Sn से रिप्रेजेंट किया है। आयोडीन ग्वाइटर के लिए बहुत फेमस है, ये आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। आयोडीन को I से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेरियम Ba से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लैटिनम बहुत कॉस्टली मेटल है प्लैटिनम, इसको Pt से रिप्रेजेंट किया। गोल्ड फिर आया एक मेटल है ये गोल्ड, जिसका इस्तेमाल हम लोग गहने बनाने में करते हैं। इस गोल्ड को Au से रिप्रेजेंट किया जाता है। मरकरी Hg से, लीड Pb से रिप्रेजेंट किया जाता है। इतने सिंबल्स जो मैं आज आप लोगों को बताया हूं, अगर आप इसे याद कर लेते हैं इसके सिंबल्स को एलिमेंट्स के नाम के साथ, तो ये आपको पढ़ाई में आगे बहुत मदद देगा। प्रिय बच्चों, एटोमिसिटी, the number of atoms present in the molecule of an element is called its atomicity। किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में उसके जितने एटम होते हैं उसको हम उस एलिमेंट की एटोमिसिटी कहते हैं। ध्यान दीजिए, एलिमेंट्स जैसे आर्गन को रिप्रेजेंट किया जाता है Ar से। एटोमिसिटी उसकी होती है 1। फिर ध्यान दीजिए, जिस भी एलिमेंट की एटोमिसिटी 1 होती है उसको मोनो एटोमिक कहा जाता है। मोनो मीन्स 1 होता है। हीलियम He से, हीलियम का सिंबल He है, इसकी एटोमिसिटी भी 1 है और चूंकि 1 इसकी एटोमिसिटी है इसलिए इसको भी मोनो एटोमिक कहा जाता है। यहां ध्यान दीजिए, जितने मोनो एटोमिक है केवल उस एलिमेंट का सिंबल ही उसके मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे आर्गन की एटोमिसिटी 1 है तो इसलिए Ar मीन्स आर्गन 1 एटम इज इट्स 1 मॉलिक्यूल। हीलियम एटोमिसिटी 1, हीलियम्स 1 एटम रिप्रेजेंट्स आल्सो इट्स मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन, इसको O से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका सिंबल O है। ये डाई एटोमिक होता है। ध्यान देने की बात है, डाई का मतलब होता है 2, डाई एटोमिक है यानी कि इसके मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम है, इसलिए इसके मॉलिक्यूल को O2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइड्रोजन, सिमिलरली इट इज डाई एटोमिक, सो इट्स मॉलिक्यूल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय H2 हियर। डाई मीन्स 2। ध्यान दीजिएगा प्रिय बच्चों, नाइट्रोजन ये भी डाई एटोमिक है। चूंकि डाई एटोमिक है इसलिए इसके सिंबल के नीचे 2 लिख देंगे जब इसके मॉलिक्यूल को हम लिखेंगे। 2 डाई एटोमिक, N2। क्लोरीन ये भी डाई एटोमिक है, डाई मीन्स 2, मैंने आपको बताया है। 2 डाई एटोमिक हुआ इसलिए क्लोरीन के मॉलिक्यूल को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो Cl2 लिखेंगे। आइए, ओजोन, O इसका सिंबल है ऑक्सीजन के जैसा, ऑक्सीजन ही है, केवल इसकी एटोमिसिटी अलग होने से इसको हम ओजोन कहते हैं। ओजोन गैस है, O इसका सिंबल है। ये ट्राई एटोमिक है, ध्यान दीजिएगा, ट्राई मीन्स 3, ट्राई एटोमिक है और जब भी इसके हम मॉलिक्यूल को लिखेंगे तो O3 लिखेंगे क्योंकि इसमें इसके मॉलिक्यूल में 3 एटम प्रेजेंट होते हैं। फास्फोरस P,
टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा मीन्स चार, टेट्रा वर्ड का मतलब हुआ यहां पे चार। फास्फोरस की एटॉमिसिटी 4 हुई, टेट्रा एटॉमिक इसको कहते हैं। इसलिए फास्फोरस के मॉलिक्यूल को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं लिखेंगे तो P4 से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड सल्फर, सल्फर का सिंबल है S, इसके एलिमेंट का ये है बच्चों सल्फर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है S से, इसका सिंबल S है। ये पॉली एटॉमिक है, इसकी एटॉमिसिटी 8 है, यानी कि सल्फर के एक मॉलिक्यूल में सल्फर के 8 एटम होते हैं। पॉली मीन्स 4 से ज्यादा, यहां समझिए इसको, क्योंकि 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, और 4 से जो भी ज्यादा होगा उसको हम पॉली एटॉमिक कहेंगे। तो सल्फर के मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करेंगे S8 से। प्रिय बच्चों, आज हम अपना क्लास यहीं पूरा करते हैं। फिर अगले क्लास में 1-2 दिन के बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा 7th क्लास की केमिस्ट्री के लिए, उसमें हम इससे आगे आपके चैप्टर में जो कंटेंट्स हैं उसको पढ़ाएंगे। एक और तुम लोगों को कहना है प्रिय बच्चों कि कोरोना वायरस से बचने का मात्र और एकमात्र उपाय यह है कि आप अपने हाथों को पूरी तरह साबुन से कम 20 सेकंड तक साफ करें, और सोशल डिस्टेंसिंग, कहीं भी अगर आप बाहर निकलते हैं, निकलना तो नहीं चाहिए, निश्चित रूप से नहीं निकलिए, अगर हो सके तो बिल्कुल मत निकलिए घर से। और अगर निकलना बहुत आवश्यक है और आप घर से अगर निकल रहे हैं तो आपका नाक मुंह पूरी तरह से मास्क से ढका हुआ होना चाहिए। मास्क अगर नहीं है तो गमछे से, रुमाल से उसे पूरी तरह से ढककर निकले। और घर जब आए तो आप अपने हाथ को फिर धोएं और पैरों को भी धो ले, साफ कर ले, जो कपड़े पहने हैं उसको बदल दे, चेंज करें। इस वायरस का इलाज अभी कुछ नहीं है, हमें केवल इससे बचना ही इसका एकमात्र उपाय